बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। देखो, एक विलक्षण बात स्वामी महाराज जी के द्वारा बताई गई। आप लोग जो पुराने हैं उनको पता है, जो नए होंगे उनके लिए नई बात है। तो परम सद्देव स्वामी राम सुखदास महाराज ने वृद्धावस्था में कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का बना नहीं। हमारा तो उद्देश्य बना है कि खूब धन हो जाए, बेटा बेटी पोता पोती हो जाए, मकान दुकान बन जाए, ट्रैक्टर आ जाए, खूब 200 किले जमीन हो जाए। तो उनको ये बातें कैसे जचेगी? तो जैसे आज के 25 साल पहले, 50 साल पहले कोई आके कहते कि ऐसे एक डिब्बी आ रही है, कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो बताओ भाई विश्वास करते क्या? नहीं करते। कहाँ तो अपना नागौर जिला, कहाँ तो बम्बई, कितने खम्बे गाड़े जाएं, कितनी तारीख खींच जाएगी। परंतु आज बच्चों को ही पता है, 000 मिला के देव देश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए, ऐसे हमारे परम सद्देव स्वामी महाराज ने क्या खोज की कि अरे भाई इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक सब मिट जाए। आज ही मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए, और अभी अभी मिट जाए। तो महाराज जी ने क्या उपाय बताया कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी के रूप में भगवान, जेठानी के रूप में भगवान, ये पेड़ के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। भगवान। अब सारा डिप्रेशन तो होता है बैरी की याद आते ही, परंतु आज पता लग गया कि सब रूपों में भगवान ही हैं। मित्र के रूप में भगवान है, शत्रु के रूप में भगवान है। अब प्रश्न उठता है कि जब शत्रु के रूप में भगवान ही हैं तो हमारे को दुख क्यों देते हैं? तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख देता है, कोई दुख देता है हमारे कर्मों का फल। और सबको देख करके क्या कहना है? जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे। और इस बात को जब तक नहीं पकड़ेंगे तो डिप्रेशन, टेंशन से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आते ही कमरे में गर्मी के दिन में एसी चलेगी, और बैरी की याद आते ही हीटर चलने लग जाएगा। बोलो भाई, बात सच्ची झूठी है? बिल्कुल सच्ची बात है कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, देवरानी ने हमारे को ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया। हाँ, माताएं कहती है कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। परंतु स्वामी महाराज ने कहा ये कहावत झूठी हो गई। महाराज जी ने कहा ये कहावत झूठी हो गई। गोली का घाव भरेगा कि नहीं भरेगा? गोली का घाव भरेगा। क्यों? पता लग गया, बेरो पड़ गयो कि देवरानी के रूप में गोपाली है, जेठानी के रूप में गोपाली है, सास के रूप में गोपाली है। कोई कड़ी बात कह दी तो कोई बात नहीं, भगवान का रूप है भाई। बोलो। तो
डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। और महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है, नई खो जाइए। ये बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। ऐसी बातें स्वामी महाराज जी के बातें, महाराज जी के सत्संगियों के अलावा इतनी सुगमता बातें नहीं मिलेगी कि सब कुछ परमात्मा ही बने हैं, खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो हम लोग सुनते आए हैं कि मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, सिटिंग करो। अरे भाई, उससे बहुत आगे की बात आ गई कि खुले नेत्रों का ध्यान हो, पेड़ के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, माता पिता के रूप में भगवान, सब रूपों में भगवान। महाराज ने कहा सब कुछ भगवान ही हैं, ये खुले नेत्रों का ध्यान है और सब कुछ भगवान ही है, ये असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना है भाई, बीच में संतोष नहीं करना। एक अगरबत्ती बत्ती दिखा दिया और पैदल सालासर चले गए और बैरी से वैसे ही बैर करते रहे, कल्याण नहीं होगा। संसार में एक ही व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। ये महाराज जी की वाणी आप लोगों को 7 दिन के लिए मैं सुनाया करता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि कई नए लोगों को तो पता नहीं, पुराने लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि स्वामी महाराज ने भगवते नमः कब कहा, हमें भी पता नहीं था। और 2020 की बात है, लॉकडाउन लगा था, मैं तो गया था सत्संग सुनने के लिए, और बाकी बिहारी की ऐसी कृपा हुई कि 9 महीने 7 दिन तक वृंदावन में रह गया। तो महाराज जी की पुस्तकें पढ़ रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ। तो महाराज जी ने पुस्तक में लिखा कि सब रूपों भगवान हैं, इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं तो कठिन मान करके इस बात को छोड़ रखा था, परंतु जब इस बात को मैंने पढ़ा तो महाराज जी के रेडियो लेकर के लगभग 58 प्रवचन वासुदेव स्वरूप पर सुना। तो एक प्रवचन उस समय मिला, बाद में एक प्रवचन और भी मिला। जीवन में 2 ही बार महाराज जी बोले। 17 जुलाई 2002 को प्रातः 5 बजे ऋषिकेश में महाराज जी ने सुनाया। क्या सुनाया कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। अब सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, ध्यान दे के सुनो। से भूताना प्राणियों को बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। मन में जो आए भगवते नमः, भगवते नमः। जिनको बात नहीं आए भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः, भगवते नमः। हमें बातें नहीं आते चलेगी भगवते नमः। ये बातें सब भगवान की। चले भगवान जब भगवते नमः कहा, पीछे की बातें होगी, मन गया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधे में गया, कोई वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। अब विचार करो कि जब सब रूपों में भगवान का ही दर्शन करेंगे
तो गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसकी करेंगे। अब पति पत्नी को गाली निकाल सकता है क्या भाई? बोलो, नहीं निकाल सकता। पता लग गया, बेरो पड़ गए को हो ये गोपाल ही पत्नी के रूप में है, गोपाल ही पति के रूप में है, गोपाल ही देवरानी बना है, गोपाल ही जेठानी बना है। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। अब प्रश्न उठता है बर्ताव, बोले जो शास्त्र की आज्ञा उसके साथ उसके अनुसार बर्ताव करो। पत्नी के साथ पति का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव, बेटी के साथ बेटी का बर्ताव। बर्ताव तो अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। जैसे घर में साधु ब्राह्मण आ गए तो घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको कहाँ भोजन कराएंगे भाई? घर के अंदर, घर के बाहर। बाहर क्यों? कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से स्नान करना चाहिए। एक बार सदैव श्री आनंद महाराज कथा सुना रहे थे, तो पैर नीचे लटका था, एक कुतिया का पिल्ला छू गया, तो मेरे से बोले कि चौबे जी गंगा जल लाओ, गंगा जल छिड़को तो कथा करूं। ऐसे कैसे कथा सुनाओ? अब लोगों की उल्टी बुद्धि है तो घर में कुत्ता पालते हैं, ठीक है। अब मैं किशन जी के यहाँ था, इनके यहाँ कुत्ता है खेत की रखवाली के लिए, घर रखवाली के लिए, परंतु घर में मैंने कभी नहीं जाते हुए देखा, बाहर रहता था। अभी है वो। हाँ, तो अब रखवाली के लिए भले रखो, परंतु ऐसा नहीं जिस थाली में भोजन करो उस थाली में आप भी भोजन करो। जिस गद्दे पर आप बैठते हो उस गद्दे पर उसको बैठाओ। कार में जाओ तो गोद में लेके जाओ। उल्टी बुद्धि, उल्टी। घर में देसी गोमाता जिस स्थान बैठ जाती है वो स्थान पवित्र हो जाता है, और जिस स्थान कुत्ता बैठ जाता है वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। तो मानने में तो सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है, बर्ताव अलग अलग करना है। अब प्रश्न उठता है कोई 2 लाख रुपए, हम तो मेथी की बिक्री किए थे मेहनत करके, क्या करें बाबा जी? कोई प्रश्न कर रहे हैं क्या? अच्छा। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए लेकर के कर्जा ले लिया, दे नहीं रहा है, और मांगने पर गाली गलौज करता है, अब उसको भगवान कैसे माने? बोली चंद जी, ये प्रश्न आता है कि वो तो बेईमान आदमी है, दुष्ट आदमी है, पापी आदमी है, उसका तो नाम ही मत लो, हमारा खून खोलने लग जाता है। और गीता कहती वादो स्वरम सब भगवान है। तो एक सत्य घटना से इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। हरियाणा में एक सत्य घटना घटी कि हरियाणा के कुछ 8-10 लोग आए वृंदावन में। तो वृंदावन में आए तो बाकी बिहारी दर्शन करने जा रहे थे, तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। लोग सोचते हैं काशी मथुरा अयोध्या में तो सब भगत ही भगत हैं, सब तरह भगवान लीला करते हैं। अब 10,000 रुपये कट गया तो उसने गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है और रुपया भी चुराता है, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तुम मन क्यों छोटा करता, ले हम लोग की तरफ से 5,000 रुपये चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं रख लिया, फिर दोबारा पॉकेट कट गया। तो फिर गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में ठाकुर जी आए बाके बिहारी, बोले मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, कईयों झूठ बोला है, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है, देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा है। तो भगवान ने कहा कि अपने जन्म जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा देख ले, मैं तो चोर हूँ, चोर कहता है, तू चोरों का सरदार था ये जनक पहले। तो रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, गलती हो गई, अब मैं आपका दर्शन करूँगा। तो स्वामी महाराज ने कहा कि इस बात को पकड़ लो तो घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए। क्यों? पता लग गया भाई। पहले तो
चम्मच गिलास खो जाए तो देवरानी जेठानी लड़ती थी, अरे भाई भगवान है, क्या फ़र्क पड़ता है, 10-5 रुपये चम्मच गिलास चला गया, क्या फ़र्क पड़ता है। और अपने अपने ऐसे मोबाइल में लगा लो, पहले मोबाइल में लगाने वाला नहीं आया था, ऐसे अब स्टिकर आ गया, यहाँ पर गीता प्रकाशन स्टॉल लगी है, तो अब पीछे अपने मोबाइल में ऐसे लगा दो, कभी पति देव गुस्सा करे पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे पति याद दिला दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने हाथ जोड़ के मत कहो, नहीं तो नाटक बिगड़ जाएगा, मित्र साथी हंसने लग जाएंगे। कमरे के अंदर जाके कह दो देवी भगवते नमः। तो ये मामूली बात नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें जीवन बीत जाता है, सुनने को नहीं मिलती। और ये बात जब हमारे को मिली तो पहली कथा हुई थी, वो कौन सा जगह, बैराथल में कई कथा हो रही थी, वो याद नहीं आ रहा कौन सी जगह, वो बापू जी कोई मंदिर है साथ, हाँ बैराथल में कथा हुई थी, हैं शिव जी का मंदिर। अच्छा, तो वो सुनने के बाद वही पहली कथा हुई। पहली बात नागौर वालों को महाराज जी ने दिलाई, उसके पहले हमको पता नहीं था। अब तो लगभग 4 सालों से भगवते नमः की बातें चल रही है, और नए नए लोगों को ये बातें मिलती है तो कहते हमारे को शांति मिल गई। सिकंदराबाद में एक पंडित जी मिले, बोले मैं तो सड़क पर जाता था तो कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो हुई पत्नी से और गुस्सा आता था कार वाले को देख के। तो बोले जब से हम भगवते नमः कहना शुरू किए, अब तो कार वाले को देखता हूँ तो भगवते नमः, और बाइक वाले को देखता हूँ भगवते नमः, बस वाले को देखता हूँ भगवते नमः। ये मामूली बात नहीं है, आपके हमारे ऊपर भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है, तब ऐसी बातें मिली है कि सबको देख करके भगवते नमः कहो। और उस समय पुस्तक ये बनी नहीं थी, ये पुस्तक बन के आ गई, वाद्यो सर्वम भजनावली। इसी का भजन आप लोगों को सुना रहे हैं। पेज संख्या 23 पर लिखा है, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। क्योंकि ये पुस्तक छपी है 2022 में और 21 में मेरा यहाँ पर आना हुआ था, तो ये बाद में पुस्तक छपी वाद्य सर्वम भजनावली। और ये अपने ठाकुर सेवा कैसे करे, दोनों पुस्तक नई है। और ये प्रभु सर्वम भजनावली ये तो छप गई थी, ये पुस्तक छप चुकी थी। तो सब लोग भजन गाएंगे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। तो पंडाल से बाहर निकलते ही गौ माता दिखे, क्या कहना है, भगवते नमः। बेटा दिखाई दे तो मन ही मन बोल दो। छोटे को अब हाथ जोड़ कैसे करेंगे, नाटक बिगड़ जाएगा। छोटे को मन ही मन कर दो और बड़े को बोल करके भले कर दो, तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए। एक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण देवता गोपाल को पोता बना रखे थे, तो अब उनको मैंने फ़ोन पर बताया नहीं, फ़ोन पर भगवते नमः समझ आएगा नहीं, ये तो कथा सत्संग सुनेंगे तब बात समझ आएगी। तो आए तो ये बात तुरंत पकड़ लिए कि ओहो सब रूपम भगवान है। तो जब कार में बैठे तो बाइक दिखे भगवते नमः, बस दिखे भगवते नमः, पेड़ दिखे भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, बिल्ली दिखे भगवते नमः, सड़क दिखे भगवते नमः, फसल दिखे भगवते नमः। जब घर पर गए तो कुत्ता भगवान दिखाई दिया, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा रे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो कथा सुनने के लिए गए थे तो पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहती है कि बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफ़ेद कपड़े वाले, दाढ़ी मूछ वाले। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती, गीता कहती है आप अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, अपने सोच को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की ये गीता का कहना है। आप अपने वेशभूषा में, माताएं अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे।
कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया, महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सबको शीश नवाए, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए, डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए, प्रभु सनातन बीज सबही के, प्रभु सनातन बीज सबही के, और कहाँ से आए, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सबही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताओ, सबही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताओ, असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हमको यही चेतावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ, संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ, किसी जन्म में बात मिली नहीं, किसी जन्म में बात मिली नहीं, सार बात समझावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे।
तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, असली बात लखावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, सत्संग हमें जगावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। यह तो कृपा साध्य है भाई, यह तो कृपा साध्य है भाई, प्रभु कृपा से भावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। राम। तो देखो भाई, ये भगवान कृपा से